नेक्स्ट आता है 19 नंबर चैप्टर में बस्ती विधि अध्याय लिखा है। ठीक है, बस्ती विधि में फर्स्ट नंबर श्लोक में देखिए, पहले श्लोक में क्या बोला, वातो लवणेशु दोषेशु वाते वा बस्ती रिष्यते। मीन्स वातो लवणे, कोई ऐसी व्याधि जिसमें वात प्रधान हो या वातज ही व्याधि है तो बस्ती रिष्यते, उसके लिए बस्ती दी जाती है। उपक्रमाणाम सर्वेशम सो अग्रणी, और सभी प्रकार के जो उपक्रम है उनमें सबसे श्रेष्ठ बोला गया है बस्ती को। और त्रिविधस्तु स, और ये 3 प्रकार की होती है, हाईलाइट किया आपने। बस्ती 3 प्रकार की कौन सी, निरहु बस्ती, अनुवासन बस्ती और उत्तर बस्ती। फिर है हमारे बस्ती के योग्य रोगी कौन है, 2 और 3 नंबर श्लोक में बताया। हिंदी में देखेंगे इसको, गुल्म है, अनाहा का पेशेंट है, वात रक्त है, प्लीहा है, शूल जीर्ण ज्वर प्रतिशाय, शुक्र ग्रह है, वात ग्रह, इन सब में यानी वातज रोग जो भी होंगे उनमें करने को बोला है। फिर उसके बाद बस्ती के अयोग्य व्यक्ति 4 और 5 नंबर श्लोक में यहाँ पे बोले गए हैं निरहु बस्ती के अयोग्य। तो इसमें देखिए आप हिंदी में देखना, पहले अति स्निग्ध उरोक्षत अति सारी निरंतर जिसको वमन हो रहा हो, वमन विरेचन से शुद्ध, नस्य श्वास काश ये सब श्राव। आप देखना थर्ड लाइन है जो हिंदी की, उसमें बदोदरी छिद्रोदरी और दकोदरी आपने हाईलाइट किया। उदर रोग है ये 3 प्रकार के, यानी जलोदर की कंडीशन हो जाए अगर, छिद्रोदर हो या बदगुदोदर हो, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, परफोरेशन है या साइटिस की कंडीशन है। फिर आगे है कुष्ठ, मधुमेह का रोगी है अगर, और 7 मास तक की गर्भवती, उनको निरहु बस्ती नहीं देनी चाहिए। हाईलाइट किया आपने इसको, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा 10 और 11 नंबर श्लोक में, यहाँ पे नेत्र का प्रमाण बताया। तो आप साइड में ही लिख लीजिए एक बार, लिखिए नेत्र का प्रमाण वाग्वट के अकॉर्डिंग, 1 वर्ष पर 5 अंगुल, मतलब 1 वर्ष से कम का अगर बच्चा है उसमें आपको बस्ती देनी हो तो 5 अंगुल लंबा होना चाहिए बस्ती नेत्र। फिर लिखिए 2 से 6 वर्ष, 2 to 4 years तक है 6 अंगुल, 2 से 6 साल पे 6 अंगुल, 7 साल पे 7 अंगुल। फिर लिखिए 12 वर्ष पे 8 अंगुल, 12 वर्ष पे 8 अंगुल, 16 वर्ष पे 9 अंगुल लिखिए, 16 वर्ष पे 9 अंगुल, और 20 वर्ष से 12 अंगुल, 20 वर्ष पर 12 अंगुल। इसके आगे आप क्या करते हो, बस्ती जो मतलब 20 तक कंटिन्यूसली बढ़ाते गए ना, फिर उतना ही रखना है, वो 12 अंगुल प्रमाण का यूज करना है। तो 16 ईयर पे जो ये 9 अंगुल देते हैं बस्ती नेत्र का प्रमाण, वो आपने हाईलाइट कर लेना है लिखा हुआ। 19 नंबर श्लोक में देखिए, 19 नंबर श्लोक में क्या बोला कि प्रथम वर्ष में निरहु बस्ती की मात्रा 1 प्रकुंच लेनी है। ठीक है, फिर आगे प्रत्येक वर्ष के लिए 1-1 प्रकुंच मात्रा आपको बढ़ाते जाना है जब तक यह मात्रा 6 प्रतिशत ना हो जाए। ठीक है, और फिर 1-1 प्रतिशत बढ़ाते जानी है, 18 वर्ष तक ये 12 प्रतिशत हो जाएगी, ऐसे करके। तो आप लिखिए पेज के टॉप पर, एक तरफ आपने एज लिखनी है पेशेंट की और एक तरफ मात्रा। तो आपने लिखा 1 वर्ष, 1 वर्ष पे जो मात्रा बताइए 1 प्रकुंच लिखिए, 1 वर्ष पे 1 प्रकुंच। 1 प्रकुंच का मतलब पल को बोलते हैं हम। तो आपने क्या करना है, 1-1 पल बढ़ाते जाना है हर साल। तो 12 वर्ष पे कितनी हो जाएगी, 6 प्रतिशत लिखिए आप, 12 वर्ष पे 6 प्रतिशत। अब यूनिट चेंज कर दिए, 6 प्रतिशत लिख दिया। 6 प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 12 पल हो जाएगा। 6 प्रतिशत की ब्रैकेट में 12 पल लिख लीजिए। बट श्लोक में 6 प्रतिशत है तो उसका आपको ध्यान रखना है। 1 वर्ष पे 1 प्रकुंच है मात्रा, वर्ष पे 6 प्रतिशत है, और 18 से 70 वर्ष लिखिए, 18 से 70 वर्ष पे 12 प्रतिशत, 12 प्रतिशत। फिर लिखना 70 से ज्यादा, 70 की एज से ज्यादा अगर कोई पेशेंट हो तब मात्रा होगी 10 प्रतिशत, लिखिए 10 प्रतिशत। आई रिपीट, एक तरफ आपने वर्ष लिखा है, एक तरफ मात्रा। तो 1 वर्ष पे है हमारी 1 प्रकुंच, 12 वर्ष पे है 6 प्रतिशत, 18 से 70 तक फिर वो 12 रहेगी, और 70 से ज्यादा की एज में 10 प्रतिशत हो जाती है। ठीक है, कम हो जाती है मात्रा मतलब। नेक्स्ट है हमारा 21 नंबर श्लोक। 21 नंबर श्लोक में देखिए यहाँ पे क्या अनुवासन की विधि करके लिखा हुआ है।
तो अनुवास ने अहम विज्ञायम पूर्वदेह मीन्स आपको क्या है, जो अनुवासन बस्ती है वो निरूह से पूर्व देनी चाहिए। फिर शीते वसंते च दीवा हाईलाइट किया आपने, शीते वसंते च दीवानुवास्यो, ये हम चरक संहिता में भी पढ़ते हैं। शीत ऋतु है और शीत का मतलब हेमंत और शिशिर दोनों आती हैं। वसंत इनमें दिन में देनी चाहिए, रात्रो केचित तत्व अन्यथा, बाकी जो तीनों ऋतुएं बच गई हैं जैसे ग्रीष्म वर्षा शरद, तो इनमें आप क्या करते हो, रात्रि में देते हो। तो ये अगर आपको फ्रेज याद हो गया ना, शीते वसंते च दीवानुवास्यो, दिन में किसमें, शीतल काल जो है ठंड वाली ऋतु है हेमंत और शिशिर, और वसंत ऋतु में, इनमें दिन में देना है, बाकी जो तीन ऋतुएं बची गई उनमें क्या आप रात्रि में देते हो बस्ती। ठीक है, बीएचयू में आया था ये क्वेश्चन 2015 में, शीते वसंते च दीवानवास्य आपने हाईलाइट किया, ये याद हो गया तो बाकी तीनों का याद हो जाएगा ना, बाकी तीनों को रात में देनी है। नेक्स्ट है हमारा स्नेह निवृत्ति का समय, 30 नंबर श्लोक में देखिए, स्नेह निवृत्ति का समय, ये सीसीआरएस में आया था 2019 में। निवृत्ति काल परमो त्रयो यामस तत्परम, यानी स्नेह का, जो आप स्नेह बस्ती किसी को दे रहे हो अनुवासन बस्ती, उसका लौटने का समय कितना बोला गया, त्रियाम, 3 याम बोले गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा निरूह बस्ती की विधि, 36 नंबर श्लोक में, 36 नंबर श्लोक सेकंड लाइन को हाईलाइट करना, मध्याह्ने किंचित आवृते प्रयुक्तो बलिम मंगले, मतलब टाइम क्या बोला है निरूह बस्ती देने का, मध्याह्न, मध्याह्न थोड़ा सा बीत जाए तब आपको निरूह बस्ती पेशेंट को देनी चाहिए। नेक्स्ट इज 38 नंबर श्लोक, 38 में बोला क्वाथ्येद द्विविंशति पलम द्रव्यस्य अष्टो फलानि च, हाईलाइट किया, द्रव्यस्य अष्टो फलानि और द्विविंशति पलम आपने हाईलाइट किया। निरूह बस्ती जब आप बना रहे हो तो इन्होंने क्या बोला कि जो द्रव्य लेते हैं द्विविंशति, मतलब सॉरी विंशति, यानी यहाँ पे 20 फल लिए हैं वो, फिर उसके बाद जो अष्टो फलानी यानी मदन फल जो है वो 8 फल लिया है, उसके बाद आपने क्या करना है, क्वाथ बनाना है उसका। क्वाथ जब 1/4 रह जाएगा, मतलब जब प्रॉपर बन जाएगा उतार लेना है। नेक्स्ट देखिए 39 नंबर श्लोक में, निरहु बस्ती में क्या है, ऐसा नहीं है कि वो क्वाथ से दी जाती है वैसे तो, लेकिन स्नेह का अंश भी तो होता है ना। निरहु बस्ती कल्पना आपने देखी है कैसे बनाते हैं, अगर तो पहले आपने क्या बनाया, क्वाथ बनाया, आपके पास प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो जो हमारे मदन फल आदि जो है 8 फल, या मदन फल को ही 8 फल लेके, उसको 2 तरीके से हम बोल सकते हैं, वो लेके उसको वो और सारी ड्रग्स लेके उनको क्वाथ बना लेना है। क्वाथ बनाने के बाद 39 नंबर श्लोक में देखना, ततः क्वाथ चतुर्थांशम स्नेहम वाते प्रेकल्पित, यानी वातज अगर दोष है तो इस क्वाथ में 1/4 स्नेह मिलाओ। पित्ते स्वस्थे च षडांशम, हाईलाइट किया आपने, पित्तज रोग है या स्वस्थ व्यक्ति को अगर आप बस्ती दे रहे हो तो षडांश 1/6 लेना है, और अष्ट अंशम कफ अधिक है, कफ की अधिकता में 1/8 स्नेह मिलाना है। आपको पता है वात में क्या है, आपको स्नेह ज्यादा देना पड़ेगा ना, तो 1/4 देते हैं वातज रोगों में, पित्तज और स्वस्थ व्यक्ति में 1/6 और कफ वालों में 1/8 लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 44 नंबर श्लोक, 44 नंबर श्लोक सेकंड लाइन में देखना, कर्ष अर्धम माणिमंथस्य, हाईलाइट करना, माणिमंथस्य, माणिमंथ जो है वो किसका पर्याय है, ये ऐसे आपको अलग से नहीं पूछते हैं कि कितनी किसकी मात्रा लेनी है, ये तो बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगा, लेकिन ये पर्याय पूछ सकते हैं आपको। मणिमंथ किसका पर्याय है, सैंधव लवण का है, हाईलाइट किया और इसके ऊपर लिख लीजिए सैंधव लवण, सैंधव लवण। नेक्स्ट 47 नंबर श्लोक में देखिए, 47 नंबर श्लोक में निरुहु की अवधि लिखा, आगतो परम कालो मुहूर्तो, हाईलाइट किया आपने। निरुहु बस्ती के लौटने का जो मैक्सिमम टाइम है वो क्या, 1 मुहूर्त बताया गया है। अनुवासन बस्ती में आपने याद रखना है, स्नेह हमारा 3 याम में लौटेगा, निरुहु बस्ती 1 मुहूर्त का टाइम बोला उसको। नेक्स्ट है 54 नंबर श्लोक, 54 और 55 में यहाँ पे क्या बोला गया कि बस्ती जो हम अनुवासन बस्ती देते हैं वो दोषानुसार कितनी देनी चाहिए, तो आप साइड में लिख लीजिए VPK, वात पित्त और कफ, वात पित्त और कफ। वात के आगे लिखना 9 to 11, 9 से 11, पित्त में लिखना 5 to 7 और कफ में लिखिए 1 to 3।
मतलब 1 से लेके 3 तक। 1 से 3 बस्ती आप देते हो कफ में, 5 से 7 पित्त में, 9 से 11 वात में। वात के लिए वैसे भी स्नेह अच्छा है ना, तो ज्यादा ही देनी पड़ेगी वात वाले को। तो ये ऑड नंबर है, 1 3 5 7 9 11 ऐसे करके, ये दोषानुसार है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा 56 नंबर श्लोक। 56 नंबर श्लोक में वात रोगों में कैसी आपने बस्ती देनी है, वात अग्न औषधम निष्क्वाथम त्रिवृत सैंधव युतम आपने हाईलाइट किया। वात नाशक जो भी औषधियां हैं उनका क्वाथ लिया, उसमें क्या त्रिवृत यानी निशोध और सैंधव को मिला के आप प्रयोग करते हो, तो ये वात नाशक है। त्रिवृत सैंधव युतम को आपने हाईलाइट किया। फिर पित्तज रोग में हाईलाइट करना न्याय गोद्रादि क्वाथ, न्याय गोद्रादि जो गण है उसके क्वाथ या पद्मक आदि गण, इनको मिलाकर फिर दी जाती है पित्तज रोगों में। कफज रोगों में हाईलाइट करना आरक वदादि निष्क्वाथम, आरकवादी या वत्सक आदि का जो क्वाथ है उसमें गौमूत्र या रुक्ष कटु उष्ण द्रव्य मिलाने हैं, लेकिन ये क्वाथ किसका है या अलग से क्या चीज ऐड की वो याद रखना है। पित्त में न्यायगोद्र आदि है, कफ में आरकवद आदि है, और वात में क्वाथ सिर्फ बोला वातग्न औषधियों का, लेकिन उसमें ऐड क्या करना है, त्रिवृत और सैंधव को बोला है। नेक्स्ट इज 61 नंबर श्लोक। 61 नंबर श्लोक में हाईलाइट करना उत्क्लेशनम शुद्धिकरम दोषाणाम शमनम क्रमात्। बस्ती जो है वो 3 प्रकार की और होती है, विधि भेद से इन्होंने बस्ती 3 प्रकार, पहले क्या बोला था, निरूह बस्ती है, अनुवासन बस्ती होती है हमारी, और उत्तर बस्ती होती है 3 प्रकार की। अब 3 प्रकार की और बोल दी, उत्क्लेशन बस्ती है, शुद्ध कर है, और दोषों का शमन करने वाली होती है। नेक्स्ट आता है 63 नंबर श्लोक। इनकी सिर्फ हेडिंग को आपने हाईलाइट करना है, कर्म बस्ती 30, कर्म बस्ती 30 होती हैं आचार्य जो भागवत है उनके अकॉर्डिंग। फिर राइट पेज पे देखना, इसमें बोला है काल बस्ती होती है 15 और योग बस्ती होती है 8। तो आप लिख दीजिए, हम लिखेंगे 2 आचार्य के अकॉर्डिंग, चरक और भागवत के अकॉर्डिंग। क्या लिखना है, कर्म काल और योग बस्ती। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग कर्म काल योग कितनी है, आचार्य चरक ने कर्म बस्ती बोली है 30, काल बोली है 16 और योग बस्ती बोली है 8। ये लिखा आपने चरक के अकॉर्डिंग। फिर लिखना वागवट यानी अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग क्या है, कर्म बस्ती तो वो भी 30 बोलते हैं, लेकिन काल उन्होंने 15 बोली है। काल पे 15 लिखना और उसको हाईलाइट करना। योग बस्ती वो भी 8 ही बोलते हैं, तो ये जो अलग है काल बस्ती, ये पूछा जाता है। ठीक है, आचार्य जो वागवट हैं या अष्टांग हृदय हैं उनके अकॉर्डिंग कितनी है काल बस्तियां, 15, और चरक ने 16 बोली है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें है 71 नंबर श्लोक में उत्तर बस्ती का जो यंत्र है उसका प्रमाण बोला। तो आतुर अंगुल मानेन तत्रेन तन्नेन नेत्र द्वादश अंगुलम को आपने हाईलाइट किया। जो बस्ती नेत्र आप यूज करते हैं उत्तर बस्ती में वो कितना होना चाहिए, 12 अंगुल प्रमाण का है। तो आचार्य चरक हैं और आचार्य वागवट, उन्होंने 12 अंगुल प्रमाण का बोला है, सुश्रुत ने 14 अंगुल का बोला है। ये पुरुष की बात की गई है। चरक और वागवट के अकॉर्डिंग जो आप पुरुष में यूज करोगे बस्ती नेत्र वो कितना है, 12 अंगुल का। सुश्रुत ने बोला है 14 अंगुल का। फीमेल में 10 ही अंगुल ही बोलते हैं सभी, फीमेल में 10 अंगुल का। मेल में चरक और वागवट ने 12, सुश्रुत ने 14। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपने। नेक्स्ट है उत्तर बस्ती की मात्रा। 73 नंबर श्लोक की फर्स्ट लाइन है, तो इसमें लिखा है तस्य बस्ती मृदु लघु मात्रा शुक्ति विकल्प व हाईलाइट किया आपने। ठीक है, तो उत्तर बस्ती में जो बस्ती लोग या वो क्या मृदु होनी चाहिए, लघु होनी चाहिए मात्रा में भी, तो क्या शुक्ति विकल्प व स्नेह की मात्रा बताई गई है कि स्नेह कितना लेना है आपने, शुक्ति मात्रा में लेना है। शुक्ति मीन्स 2 कर्ष आप उसको बोल सकते हो, शुक्ति या आधा पल भी होती है। ठीक है, तो वो आपने लिखा शुक्ति मीन्स 2 कर्ष या फिर आधा पल जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट आता है 79 नंबर श्लोक में, देखिए 79 में यहाँ बोला गया स्त्रियों में उत्तर बस्ती नेत्र का प्रमाण 10 अंगुल होता है, हाईलाइट किया आपने। हिंदी में देखना 79 के नीचे, स्त्रियों में उत्तर बस्ती का प्रमाण 10 अंगुल, वो हम लिख चुके हैं पहले। मूंग के जाने योग्य छिद्र होगा। योनि मार्ग में क्या 4 अंगुल प्रविष्ट कराते हैं,
और मूत्र मार्ग में 2 अंगुल तक प्रवेश कराना चाहिए। जो बाला है, जो गर्भ धारण के अयोग्य है, उनको सिर्फ मूत्र मार्ग में देनी है अगर ऐसी कंडीशन है, और वो भी 1 अंगुल प्रवेश कराना है। तो कितना अंगुल प्रवेश कराते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। जो क्या है, बाला स्त्री है, जैसे आपको पता है पर वेजाइनल एग्जामिनेशन हम जो अनमैरिड है उसका नहीं करते हैं, तो बाला स्त्री का क्या है, वेजाइनल रूट से आप नहीं दे सकते, यूरिथ्रा से अगर आपको देना है बाला स्त्री में तो आपने क्या मूत्र मार्ग से 1 अंगुल प्रविष्ट करानी है। फिर आफ्टर मैरिज मीन्स जो मैरिज के बाद है, जो बाला स्त्री नहीं है जो अभी, वो उसको क्या है आप दोनों मार्गों में दे सकते हो, अपत्य पथ में भी दे सकते हैं यानी योनि मार्ग में भी और मूत्र मार्ग में भी। तो योनि मार्ग में 4 अंगुल और मूत्र मार्ग में 2 अंगुल। नेक्स्ट है स्नेह बस्ती है, जो मतलब सॉरी उत्तर बस्ती है, वो स्त्रियों में कितने प्रमाण में देनी है। 80 नंबर श्लोक में बोला, प्रकुंचो मध्यमा मात्रा बाला नाम शुक्ति रेवतु। स्त्रियों में उत्तर बस्ती की मात्रा क्या है, 1 प्रकुंच, ये मध्यम मात्रा बताइए, 1 प्रकुंच देनी चाहिए। और बालिकाओं में अगर बात करें तो 1 शुक्ति है जो वो मध्यम मात्रा है उसकी। नेक्स्ट है 83 नंबर श्लोक। 83 में यहाँ पे हाईलाइट करना, वमन के 15 दिन पीछे विरेचन, विरेचन के 15 दिन के बाद निरूह बस्ती और निरूह के तुरंत बाद अनुवासन बस्ती देनी चाहिए। आचार्य जो भागवत हैं अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग बताया गया, वमन के 15 दिन बाद होगा विरेचन, विरेचन के 15 दिन बाद निरूह, और निरूह के तुरंत बाद ही आपको अनुवासन बस्ती देनी चाहिए। ठीक है, तो 19 नंबर जो चैप्टर है हमारा वो कंप्लीट होता है।